हम हजारों तख्त और लेंगे। ये किला हमें मजीद फतूहात में मदद देगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है तुम इससे ताल्लुक रखोगे जो ज्यादा ताकतवर है। मुझसे और ताकतवर कौन है? बरसों से तुम घोड़े पर सवार हो, फतह के लिए लड़े हो तुर्कत। इस जमीन पर जिसने ज्यादा खून बहाया वो इसका ज्यादा मुस्तहिक है। या रब, मुझे वक्कार के साथ मरमराची किले पर हुकूमत करने की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तुम ये क्या कह रहे हो तुर्कुत? तुम्हें यह हक किसने दिया? उस्मान साहब ने यह किला मेरे हवाले नहीं किया, तो फिर तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? माशाअल्लाह, ये तख्त आपके मुताबिक है तुर्कुत साहब, लेकिन इसे ज्यादा आरामदेह ना समझें, क्योंकि हम लोग तो खाना बदोश हैं। मैं इसे हासिल करने का इरादा नहीं रखता। मेरा सारा वक्त फुतूहात के लिए मखसूस है। अरे रुक जाइए, मुझे यकीन है सरदार इंशाअल्लाह ये तख्त आपको ही देंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह बेहतर जानता है, हम देख लेंगे भाई। गुदामों को देखो और बताओ कि कुछ गायब नहीं है। हमने जो कुछ शुरू किया है, अल्लाह करे उसका खात्मा अच्छा हो। आमीन हुजूर, आमीन। इस तरह अचानक दौरा करना, अब आप मेरी जायदाद पर छापा मार रहे हैं। निकलो यहां से। अपने मकसद से तुमने मुंह मोड़ लिया। उन्होंने हमारे सिपाही शहीद कर दिए। करारगाह का मकाम सिर्फ तुम जानते थे। तुम ये आखिर कैसे कर सकते हो? बताओ मुझे, ये सब कुछ करने की वजह क्या थी? आपने मुझसे ऐसे कहा जैसे आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते। यकीनन मंजिल एक ही है, लेकिन रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकते। जो सुल्तान का नौकर है, उसका और मेरा रास्ता एक नहीं हो सकता। आपको अंदाजा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। अब मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? हर चीज अपनी आंखों से देख रहा हूं। करारगाह का मकाम जाहिर करने के लिए तुम इतने नीचे नहीं गिरे जितना पीठ फेरने से गिरे हो। उन्होंने इसलिए हमला किया क्योंकि तुम वहां नहीं थे। मैंने भरोसा किया था तुम पे,
तुम्हें एक अजीम पहाड़ समझा मैंने, लेकिन तुम एक पहाड़ तो क्या छोटी सी चट्टान भी नहीं हो। तुमने मेरा दिल दुखाया है। और आपने मेरे साथ क्या किया? मैं कोई खराब चाकू नहीं हूं उस्मान साहब। अगर आप मुझे इतना तेज कर देंगे तो मैं यकीनन काटूंगा। तुम मेरे खिलाफ हो गए सिर्फ जायदाद की वजह से, और मैंने भाई कहा था तुम्हें। ये तुमने अच्छा सबक दिया तुर्कुत। आप जानते हैं आपने क्या किया? आपने उन लोगों को छोड़ा जो शुरू से आपके साथ हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका साथ देने के दौरान मैंने कितने लोगों को खोया? कितना जख्म है मेरे अंदर? आपके लिए कितने कीमती लोग खोए हैं? मेरे पीछे आने वाले चंद ही लोग हैं जो कि जिंदा हैं। मैंने अपनी खातून को उस वक्त दफनाया जब वो हामला थी उस्मान साहब। बहुत कुछ खवाया मैंने भी, अपने हाथों से अपने भाई को दफनाया। बहुत कुछ खोया हमने, लेकिन कले की वजह से कभी मुंह नहीं मोड़ा हमने। कला? अगर हमारा मकसद पूरा नहीं होता तो जितने भी नुकसान उठाए सबके सब बेकार होंगे। अब भी कले की बात कर रहे हैं। कौन सा कला? नजर नहीं आ रहा। मैं नागोल का हुक्मरान हूं। मसला कोई और है। कुछ और चाहिए? हाँ, मजीद और मजीद कुछ और चाहिए? यानी जो तुम्हारे पास है तुम मुझसे मुतमईन नहीं। तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ जायदादों की आरजू है। जरा देखो अपने आप को, गुरूर देखो जरा अपना। आपने मजबूर किया मुझे। अब आपको अपना यह तुर्कुत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अपने गैर मुनसिफाना सुलूक को मत भूलिएगा। हाँ, दिया मैंने कलाव तुम साहब को। जबकि वो नहीं है हम में से। उन्हें इनाम से ना नवाजूं तो वो चले जाएंगे, छोड़ जाएंगे। लेकिन तुम तो मेरी पीठ थे। तुम तो मुख्तलिफ थे दूसरों से, मगर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जायदाद की खातिर तुम पीछे हट जाओगे मकसद से। मैंने जायदाद की वजह से ना अपनों को छोड़ा है और ना ही छोड़ूंगा। इंतखाब कर लो, कहां जाना चाहते हो? अब आपकी बात नहीं मानूंगा। अब मेरा कला छोड़ दे उस्मान साहब। इनागोल। इनागोल। अब ये तुम्हारा नहीं रहेगा। जंग के बगैर नहीं। इसके लिए मैं लड़ा था, और हुक्मरान भी मैं था, और गद्दारों का मैंने सामना किया यहां पर। लेकिन वो जो मेरे खिलाफ रहे हमेशा मेरी चालों में गिर गए, और मैं उनसे लड़ता रहा। इंतखाब कर लो कि मेरे साथ रहना है या फिर मेरे खिलाफ रहना है। 3 दिन की मोहलत है। छोड़ो ये जगह, जाओ यहां से। हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन अगर आप हमारा घर चाहते हैं वो हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मैं दोनों लेकर रहूंगा।
वालिदा सुल्तान। वालिदा सुल्तान, मेरे ख्याल से मुझे शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। वजह फरमाते हैं, इस तरह शुरू करें कि इस रास्ते पर चलते हुए आप अपनी खुशी तक पहुंच जाएं बाइंदर। ठीक है वालिदा सुल्तान। जी कहिए तुर्गुत साहब, बिना बुलाए आपको यहाँ क्या चीज खींच लाई है? जिसे भाई कहा उसने इंसाफ नहीं किया। वो इनागोल चाहते हैं जो मेरे कब्जे में है। मैं मौजूद हूँ तुर्गुत साहब, और मेरी मौजूदगी में उस्मान को किसी किस्म का इख्तियार नहीं। क्या वो ये चाहता है कि उसकी तमाम जायदाद सिर्फ एक फरमान से छीन ली जाए? आखिर ऐसा क्या चाहता है उस्मान? तकब्बुर, बदकिस्मती से आप बिल्कुल सही कह रही थी। तकब्बुर ने उस्मान साहब को अंधा कर दिया है। उन्हें अपने गुरूर से बाहर निकलना चाहिए। उसे हमारी हिमायत मिली और आपको इस्तेमाल किया। उसने बहुत सी फतूहात भी देखी और अब वो जबर से हुकूमत करना चाहता है। क्या आपका खून नहीं बहा अनागोल के लिए तुर्गुत साहब? आपने किया दूसरे अजीम सरदारान की तरह, यहां तक कि आप हमारे खिलाफ चले गए। उस्मान ने कहा मैं जुल्म के खिलाफ लड़ रहा हूं और अब वो जालिमों में से है। मगर मैं हूं यहां, वो किसी पर जुल्म नहीं कर सकता तुर्गुत साहब। अगर आप मेरा साथ दें तो आप जितने सिपाही और हथियार चाहेंगे वो आपको दिए जाएंगे, और वालिदा सुल्तान की मौजूदगी आप हमेशा अपने पीछे महसूस करेंगे। पहले आप पर यकीन नहीं किया था, लेकिन मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। मैं उनके साथ नहीं जो मेरी कदर नहीं करते। आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा वालिदा सुल्तान। शेख मोहतरम, क्या आपने महसूस किया है कि मैं किस दर्द में हूं? आप मेरी मदद करने के लिए आए हैं यहां। खुश आमदीद मोहतरम शेख, खुश आमदीद। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप डरते हैं उस्मान साहब, मैं जानता हूं आपको डर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलना चाहता हूं मैं। उन सारे बुतों को मैं
तबाह बर्बाद कर देना चाहता हूं जिनको वो पूछते हैं। मैं ये चाहता हूं, लेकिन ये कि बुत अब पोशीदा हो चुके हैं और उन्हें छुआ नहीं जा सकता, है ना उस्मान साहब? यहां तक कि मेरे करीबी दोस्त को भी धोखा दिया गया। उसने फख्र किया। वो समझता है कि हमारी जीत उसकी अपनी है। अब मुझे डर लगता है अगर उन बुतों को तबाह न कर पाया मैं। खौफ खुदा होना तो अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप जीत नहीं सकते। चंद लम्हों की जीत जंग का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। जंग हुनैन के बारे में सोचिए। फतह मक्का के बाद मुसलमानों की पहली जंग, जिसमें वो अपने दुश्मनों पर गालिब आए। वो उस वक्त तकरीबन शिकस्त खा चुके थे। जब हुजूर ने देखा मक्का फतह करने के बाद भी उनकी तमाम कोशिशें बेसूद हो रही थीं, मैदान हुनैन, जहां आपका लश्कर सबसे बड़ा था और उस जंग में उन सब के पास तेज तरीन तलवारें भी थीं, वो बहुत मजबूत लग रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो बाज ना आए और मैदान जंग में जाने से पहले ही कहने लगे कि वो जीत गए, और ये तक कहा कि हमारे खिलाफ कौन जीत सकता है। वो सब कहा जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। जो हक है वो अल्लाह ताला ने हमें सूरह तौबा में बता दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह ने बहुत से मकामात में तुम्हारी मदद फरमाई, और हुनैन के दिन को याद करो जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें खुद पसंदी में मुब्तला कर दिया। तो ये कसरत तुम्हारे किसी काम ना आई और तुम पर जमीन अपनी वुसअत के बावजूद तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर भाग गए। क्या करूं मैं? मुझे क्या करना चाहिए शेख? अल्लाह के अजाब से बचो। रहमत की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए उस्मान साहब। इंसान यह हकीकत भूला बैठा है। आपको और आपकी फौज को नहीं भूलना चाहिए। बहुत सी फतूहात ऐसे ही बड़े लश्कर के खिलाफ थीं। दुश्मन अगर तादाद में ज्यादा हो तो जंग बदर याद रखिएगा, और तादाद कम हो तो जंग हुनैन याद रखिएगा उस्मान साहब। उस्मान साहब, भूलिएगा मत, उनका भरोसा अल्लाह पर था, और मोमिनों का यही ईमान है कि अल्लाह हक है और वही मदद करने वाला है। दूसरी जानिब हुनैन में इतनी ताकत के बावजूद भी जरा सी गफलत, एक लम्हे के लिए खुद पसंदी में मुब्तला हो जाना नताइज को बदल कर रख देता है। इस वक्त हम भी ऐसी ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। यह आजमाइश का वक्त है शेख मोहतरम। आजमाइश का सामना किया जाता है उस्मान साहब, घबराना नहीं चाहिए, और ये जान लें कि जब तक अल्लाह के हुक्म की पैरवी होगी मुसलमान हमेशा फतूहात हासिल करते रहेंगे, और नफ्स की पैरवी करने वाले दुनिया और आखिरत दोनों में रुस्वा होते रहेंगे। आप ठीक कह रहे हैं शेख। इससे पहले कि उस्मान साहब भी सच की तलाश में निकले, वो हमें करारगाह पर हमले के लिए जवाबदार हैं। ईना गोल हमने शहीदों के खून से सैराब किया और वो हमसे लेना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं दूंगा, वो जमीन हरगिज नहीं दूंगा जिस पर मेरी हुक्मरानी है। हम क्या करेंगे जनाब? क्या हम अपने ही भाइयों से जंग करेंगे? जो भी जरूरी होगा हम करेंगे,
अगर किसी को भी इस बारे में परेशानी है तो बाहर निकल जाए। तुम खुद लोगों को जाने का कहते हो यहां से। आप उस शख्स को क्या कहेंगे जो यहां रहना चाहता है तुर्गत साहब? आपका गजब। कुमराल अब्दाल। बस करें, बैठे रहें तुर्गत साहब। क्या ये सारी लड़ाई आपके यहां बैठने के लिए नहीं थी? नहीं थी क्या? बैठे रहें बस। आप उठेंगे मुझे तकलीफ होगी। आप जो कह रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि आपको तकलीफ उससे हो रही है जिसका मैं हकदार हूं। मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। यह सारी लड़ाई मेरी हुक्मरानी करने की ख्वाहिश की वजह से नहीं, उस्मान साहब की नाइंसाफी की वजह से थी। मैं यहां उस्मान साहब के बारे में बात करने नहीं आया तुर्गत साहब। सुने मेरी बात। जो लोग अल्लाह की राह को छोड़ देते हैं वो लोग अपने नफ्स का लिबास पहनकर घूमा करते हैं तुर्गत साहब। खुद को मरकूज करने के कपड़े आपको अच्छे नहीं लगते? मैं ये बताने आया हूं कि आप गलती पर हैं। कुमराल अब्दाल, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। कोई दौलत मेरे मकसद से ज्यादा अहम नहीं हो सकती। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम को फैलाना है और उसी के रास्ते पर चलता रहूंगा। जायदाद के बारे में जो मसला आपने पैदा किया है, इस बारे में क्या कहते हैं तुर्गत साहब? मैंने जो जायदाद हासिल की है वो मेरे मकसद के लिए सिर्फ खजाना है। वो मेरे लिए बिल्कुल हलाल है और मुझे इस पर कोई शर्म नहीं। आपकी जुबान कुछ कहती है लेकिन आपका दिल कुछ और कहता है तुर्गत साहब। अगर आप अब जंग में गए तो और एक तीर तुम्हारे सीने में लगा तो तुम मर जाओगे तुर्गत। जिस तुर्गत को मैं जानता था वो नहीं मरेगा, क्योंकि जो अल्लाह के बंदे हैं वो नहीं मरा करते। लेकिन तुम मर जाओगे तुर्गत। तुम बेखबर हो। बेहतर है इस गफलत से बाहर निकल आओ, तुम सच्चे रास्ते पर लौट आओ। बेखबर मर जाते हैं लेकिन अल्लाह के बंदे नहीं मरते तुर्गत।